हे आर्डेंट लर्नर, आज टॉपिक के पहले सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल। आपने मुझे 500 के ऊपर पहुंचाया। आज हम लोग 500 प्लस सब्सक्राइबर की फैमिली है। आई वांट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सच में आपने मुझे बहुत खुश किया है। मैं और दिन ब दिन फ्यूलिंग होते जा रहा हूं और मैं और भी नए नए टॉपिक के साथ आने वाला हूं। मेक श्योर करो कि आप भी ये टॉपिक कुछ नीडी लोगों को बताओ सो दैट उनका भी भला हो जाए। समझे? तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट टॉपिक में हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आप ये भी जानते हो कि ये टॉपिक टाइम इंडिकेटर है। जो तीनों कैटेगरी आएगी, इसके पीछे वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके आने वाली टॉपिक रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये तीनों ब्रैकेट टाइम इंडिकेटर है क्योंकि हम इसमें टाइम के बारे में बात करते हैं। सिंपल। तो मैं ये भी जानता हूं कि आप ये टॉपिक इसी की तरह यूज करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। हमारा आगे जो देखेंगे इसके फॉर्मुलेशन, इसका पॉजिटिव नेगेटिव YN क्वेश्चन और WH, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम हाउ लॉन्ग करते हैं तो वो कैसे भूल सकते हैं। तो आगे मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिमाग एकदम शांत, सिर्फ वीडियो पे ध्यान, और जीत हमारी पक्की। इज दैट क्लियर? सो रेडी हो जाओ। टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम इंडिकेटर। वापस मैंने बोला क्योंकि लास्ट टॉपिक में भी मैंने बताया था कि टाइम इंडिकेशन के टॉपिक है जिसमें आप टाइम के बारे में ही होता है ये टॉपिक। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं, करने वाला, डूअर, प्लस हैड बीन। ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, सिर्फ याद रखना है हैड बीन यूज होता है, ओके, प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो ये रहा फॉर्मूला। और जैसे ये टॉपिक में एंड कैसी होती है, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, वो 3 घंटे से पढ़ा रही थी। समझ रहे हो? मैं वो कंपनी में 10 साल से काम कर रहा था। समझ रहे हो? तो आपने देखा सब जगह टाइम आया और कर रहा था। बात समझा मेरा? सिंपल रहा। और इस टॉपिक में जैसे कि हम हरदम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, YN, WH, बट मैंने एक चीज बताया था, हाउ लॉन्ग। अगर आपको पूछना है कि तू कब से वहां पर रह रहा था, कब से तो रह रहा था, क्या पूछोगे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन अमेरिका? सिंपल। क्या बोला मैंने? आप अमेरिका में कब से रह रहे थे? तो सामने वाला आपको टाइम इंडिकेशन में ही आंसर देगा। सिंपल। तू कब से खेल रहा था तो कैसे पूछोगे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग? सिंपल। समझ रहा है? उसको कब से सिखा रहे थे तो कैसे बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टीचिंग हिम? समझ रहा है? तो ये हाउ लॉन्ग आपको ऐसे ही बात करना है। अगर आप किसी को पूछोगे कि तुम कब से उससे चैटिंग कर रहे थे तो कैसे पूछोगे? यस, आपको आता है। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन चैटिंग विद हर? क्लियर? समझ रहा है? सो गाइज, आपने देखा ये हाउ लॉन्ग की बात रही। आगे हमारा जैसे कि हरदम पॉजिटिव सेंटेंस क्या कहता है देख लेते हैं। सबसे पहला, I had been studying since morning। मैंने आपको बताया था since और for the last के बारे में। since हम कब लगाते हैं? जब हम कंफर्म हो, जब हमको पता है कि मैं सुबह से ही पढ़ रहा था। हम जहां पे डाउट होता है ना कि शायद 2-3 घंटे से, तो वहां पे हम for the last यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था? I had been studying since morning। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। क्लियर? समझ गया? सेकेंड, he had been living in America for the last 10 years। क्या बोला मैंने? वो
अमेरिका में 10 साल से रह रहा था। क्लियर? थर्ड, शी हैड बीन स्ट्रगलिंग सिंस एजेस, वह लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी। सिंस एजेस, एजेस मतलब होता है बहुत सालों से। स्ट्रगल तो इंसान को करना ही पड़ता है क्योंकि ये लाइफ का एक पहलू है, नहीं किया सो कभी आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल लाइफ। फिर समझ गए? फोर्थ, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 hours, क्या बोला मैंने? वो लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। फॉर द लास्ट, अब मैं यहां पे कंफर्म हूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ एक बोलते ना, एक हिंट लगा रहा हूं कि सामने वाले के बारे में बता रहा हूं कि वो लोग 2 घंटे से खेल रहे थे, बट मैं कंफर्म नहीं हूं, इसके लिए मैंने फॉर द लास्ट यूज किया। और जब मैं कंफर्म रहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? यस। जैसे अगर मैं बोलना है कि मैं इंडिया के लिए 1990 से खेल रहा था, सो अब मैं कंफर्म हूं कि मैं 1990 से खेल रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड बीन प्लेइंग फॉर इंडिया सिंस 1990। क्लियर? समझा? तो जहां पे मैं कंफर्म था तो मैंने सिंस यूज किया। क्लियर रही बात? नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? Water had been boiling for the last an hour. An hour मतलब पानी 1 घंटे से उबल रहा था। क्लियर? तो आपने ये जो भी सेंटेंस अभी देखे, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस थे। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बहुत सिंपल, करना क्या है? सिर्फ एक सेंटेंस को देख लो कि कैसे नेगेटिव यूज हो रहा है, बाद में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सिंपल। तो आप देखेंगे जैसे कि हम पॉजिटिव को ही नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव को ही हम YN भी करते हैं और पॉजिटिव को हम WH भी करते हैं। क्लियर है? सो अब हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें हमें नॉट लगाना है। बहुत सिंपल है गाइस। जैसे कि I had not been studying since morning, मतलब मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था। हैड बीन के बीच में मैंने नॉट लगाया। सिंपल। क्लियर रहा? सेकेंड, he had not been living in America for the last 10 years, वो अमेरिका में 10 साल से नहीं रह रहा था। क्लियर है? समझा? सिर्फ नॉट लगाना है गाइस। थर्ड सेंटेंस हमारा क्या था? She had been struggling since ages था, तो हम क्या लगाएंगे? नॉट। She had not been struggling since ages, वो बहुत दिनों से स्ट्रगल नहीं कर रही थी। क्लियर है? फोर्थ, they had been playing for the last 2 hours, तो क्या लगाएंगे? नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है, तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 hours। सिंपल रहा, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। टाइम इंडिकेशन भूलने का नहीं है। फिफ्थ क्या था? वाटर हैड बीन बॉइलिंग फॉर द लास्ट एन आवर, तो क्या करोगे? इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे? वाटर हैड नॉट बीन बॉइलिंग फॉर द लास्ट एन आवर। क्लियर है? तो अभी हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लियर हो गया। और अब हम देखेंगे YN क्वेश्चन। YN के बारे में क्या समझते हो? मैं आपको हरदम बताता हूं, जिसमें आप YN में क्वेश्चन करते हो, सामने वाला यस और नो में आपको आंसर देता है। किस में? यस, नहीं तो नो में। सिंपल रहा। अब क्या कहता है YN क्वेश्चन? हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव को ही YN बना रहे हैं। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या था? I had been studying since morning, इसका YN क्वेश्चन क्या बनेगा? Yes, had I been studying since morning, क्या मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था? क्लियर है? सेकेंड, he had been living in America for the last 10 years, इसका आप YN कैसे बनाओगे? Had he been living in America for the last 10 years? गाइस समझ रहा है? कितना सिंपल है। Had he been, जो सब्जेक्ट था, had he been। क्लियर? और आगे का सेंटेंस हमने यूज कर ली। सो हमारा थर्ड सेंटेंस क्या कहता है? Yes, she had been struggling since ages, इसका YN कैसे होगा? Yes, आपको पता है। Had she been struggling since ages, क्या वो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही थी? क्लियर है? फोर्थ, they had been playing for the last 2 hours, इसका YN कैसे बनाओगे? Yes, had they been playing for the last 2 hours? क्लियर है?
क्या वो लोग 2 घंटे से खेल रहे थे? समझा? समझ रहा है टॉपिक? फिफ्थ क्या कहता है? Water had been boiling for the last an hour. इसका हम yn कैसे बनाएंगे? Had water been boiling for the last an hour? क्या 1 घंटे से पानी उबल रहा था? समझा? तो ये सब रहा हमारा yn क्वेश्चन। समझ गया? अब आगे हम देखेंगे। सो गाइस, हमने yn क्वेश्चन देखा, तो अब हमारी बारी है WH की फैमिली, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछने में बहुत माहिर होते हैं। हम क्वेश्चन हर जगह पे पूछते हैं, तो वो जगह पे हमें WH की फैमिली याद रखना पड़ेगा, जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हिच, व्हाई सब यूज होता है। गाइस, आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे क्या आएगा। सिंपल रहा। आगे क्या कहता है हमारा, हम आदत क्या है, पॉजिटिव को ही हम WH भी बनाएंगे। देखते हैं कुछ सेंटेंस के साथ। I had been studying since morning, इसका WH क्या बनेगा? Which subject had I been studying since morning? समझा? मैं सुबह से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था? समझा गाइस? क्लियर है? सेकंड क्या कहता है? He had been living in America for the last 10 years, इसका WH क्या बनाएंगे? Who had been living in America for the last 10 years, मतलब कौन अमेरिका में 10 साल से रह रहा था। क्लियर है? थर्ड, she had been struggling since ages, इसका WH कैसे बनाओगे? Yes, what had she been struggling for? What had she been struggling for since ages, मतलब वो किस कारण, किस लिए वो स्ट्रगल कर रही थी बहुत सालों से। समझा? फोर्थ क्या कहता है? They had been playing for the last 2 hours, इसका क्या बनाओगे? Yes, what had they been playing for the last 2 hours? What had they been playing for the last 2 hours? समझ गया गाइस? वो कौन सा गेम खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे 2 घंटे से? समझा? वह क्या खेल रहे थे 2 घंटे से? समझा? फिफ्थ सेंटेंस क्या कहता है? Water had been boiling। हम ये सेंटेंस को नहीं, बट मैं एक अपने तरीके से एक आपको सेंटेंस बताता हूं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि आप किसका वेट कर रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा? Whom had you been waiting for? क्लियर है? देखा मैंने whom यूज किया, और आपको had been जैसे कि टॉपिक के हिसाब से आपको यूज करना ही पड़ेगा। सो अभी आपने ये टॉपिक में हाउ लॉन्ग भी देख लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, yn और WH क्वेश्चन भी देखे गाइस। सो आगे मिलते हैं कुछ मोटिवेशंस के साथ। So guys, how did you find the topic? Was it amazing? Yes. Was it simple? Yes, absolutely यार, बहुत simple था। सिर्फ what I tell you every time is practice. I don't know, do you do it? I believe, but you must be doing it. So guys, एक कहावत है, readers are leader. Readers are leaders. जितना आप पढ़ोगे तभी तो आप उतना लीडर की क्षमता रख सकोगे। Guys, you know, what we talk is what we learn, and what we talk is what we hear. So होता क्या है, हम जितना सुनते हैं और जितना पढ़ते हैं हम वही बात भी करते हैं। So क्यों नहीं हम पढ़े और आगे बढ़े? समझ रहे हो? So चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कुछ भी नहीं करते हो चलेगा, बट सीखो यार, टॉपिक सीखो। बहुत इजी टॉपिक है, टॉपिक्स को सीखते रहो। और दूसरी बात रही, आने वाला टॉपिक हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है गाइस। समझ गए? और हैव अ गुड रीड अहेड, टेक केयर, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।